हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का ओटीआर किस प्रकार किया जाता है। तो ओटीआर करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेता है। ओपन करने के बाद अब आपको करना है क्या, इस सर्च बार पर टैप करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है यूपी ट्रिपल एससी। जैसे ही इतना लिख करके आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर की यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने की मिल रही होगी। इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस पॉपअप को कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने यदि पिछली साल 2025 में पैट का पेपर दिया था। यदि दिया था तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना है। यस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है पिछली साल का, और वहाँ से आपकी सारी जितनी भी डिटेल है वहाँ से ले लेगा और उसके बाद आपसे सबमिट करके ओटीआर कर सकते हैं। यदि आपने पिछले साल पैट का पेपर नहीं दिया था, आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इस बार फर्स्ट टाइम आप पैट का पेपर देंगे 2026 में, तो फिर आपको यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम नो का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और नो का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक हेयर टू वेरीफाई मोबाइल। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसे आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ईमेल आईडी को वेरीफाई करने लेना ठीक रहेगा, तो आप ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कर लेना। साथ ही साथ यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है और इसी नाम को यहाँ पर दूसरे वाले कॉलम में आपको फिर से डाल देना है। और यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है और उसके बाद अपनी माताजी का नाम डाल देना है। और यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करनी नहीं है, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं। यदि आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यूपी के अलावा किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, ओबीसी, जनरल। यदि आप यूपी से हैं तभी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ओबीसी एसटी वालों का। यदि आप किसी अन्य राज्य से होंगे तो यहाँ आपको केवल एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो भी जनरल वाला। तो उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 10th की डिटेल फिल करनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड है। और उसके बाद पासिंग ईयर, जिस भी साल आपने 10th क्लास पास की थी। और उसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है 10th क्लास का। और फिर देन उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो भी 10th का सिस्टम वो क्या है, ग्रेड सिस्टम है या फिर परसेंटेज सिस्टम है। जैसे कि हमारा परसेंटेज सिस्टम है तो हमने परसेंटेज डाल दिया है। और परसेंटेज डालने के बाद यहाँ आपको ऑब्टेन मार्क डाल देने, जितने भी मार्क्स आपने क्लास 10th में प्राप्त किए थे और जितने में से प्राप्त की थी उसे आपको टोटल में फिल करना है। और यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद यहाँ पर स्पेस देना है, फिर कॉमा देना है, फिर स्पेस देना है। तब आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है या फिर अपने गार्जियंस का नाम डालना है। और यहाँ पर आपको हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, फिर उसके बाद यहाँ पर लोकेलिटी, विलेज, सिटी, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अपनी स्टेट का नाम, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम, और यहाँ पर अपना पिन कोड, अपने एरिया का जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर कोरोस्पेंडिंग एड्रेस में आपको, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पेंडिंग एड्रेस सेम है, कोरोस्पोंडिंग एड्रेस का मतलब होता है प्रेजेंट में आप जहाँ भी रह रहे हों, उसे बोलते हैं कोरोस्पेंडिंग एड्रेस। तो यदि आपका दोनों सेम है तो यहाँ पर इस
टिक वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करने करेंगे तो आपको ये वाली डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी यहीं से। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक और वेरिफिकेशन करना है, एडिशनल डॉक्यूमेंट। यदि आपके पास ये ऑप्शन है वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप साथ ही साथ कर चलें। तो यहाँ पर आप 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। आप पैन कार्ड से कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड, किसी एक से कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर नंबर डाल देना है, जो भी आपका पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, जो भी जिससे भी आप कर रहे हैं वहाँ यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है उसका। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है। तो फोटो का साइज 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 30 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होना चाहिए, देख देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो अपना एक खाली पेज लेना है, वाइट पेज। फिर उस पर अपना नाम डालना है, फुल नाम हिंदी में डालना है, जो कि जिसे पढ़ा जा सके। और पूरा नाम डालने के बाद उसके जस्ट ऊपर आपको करने क्या है, वहाँ पर सिग्नेचर करना है। जैसे इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसमें इस फोटो में एग्जांपल दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करनी है, आपकी जिस भी तरह से आप सिग्नेचर करते हैं। तो इस प्रकार करके और उसे केबी में 30 से 50 केबी के बीच में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अब आपको करना है क्या, यहाँ पर डिक्लेरेशन मांगेगा, तो इसे आपको करना है क्या, इसे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका एक ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। उस ओटीआर नंबर से आपके जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म होंगे वो भरे जाएंगे। और यूपी पैट का भी फॉर्म अब जल्दी आने वाला है, तो उसका भी फॉर्म इसी से भरा जाएगा। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।